आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल आईडीटीपी। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा दिलदार नगर में। मैं आपको बता दूं, आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है और मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू होता है, पूरे दुनिया के हर मुसलमानों के दिल में एक जज्बा पैदा हो जाता है। इमाम हुसैन को लोग याद करते हैं। ये शहादत हुसैन का महीना है और मैं आपको बता दूं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन का शहादत करबला के मैदान में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि यजीद जो था, ये जंग हक और बातिल की थी, और यजीद जो है बातिल था, इमाम हुसैन हक पर थे। और यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन जुल्म यजीद के सामने बैत करे, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं रसूल का नवासा हूं और मैं कभी जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अपना सर जो है दे दूंगा, अपने जान को बलिदान कर दूंगा, लेकिन यजीद के सामने बैत नहीं करूंगा। और इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को जुल्म यजीद के सामने कभी घुटना नहीं टेका, और कभी इमाम हुसैन ने अपने जान को, अपने पूरे खानदान की जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन जुल्म के आगे उन्होंने अपने माथे को, अपने पेशानी को नहीं झुकाया। कहा कि ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा। एक इमाम हुसैन पे, एक शहादत हुसैन पे मैं वाकया अर्ज करना चाहता हूँ, आप सुने, बहुत अच्छा लगेगा। हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता, हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता। शहीद नाजनी को नींद आ गई शुखने खंजर, हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, तड़पी है जिस पे गोज़े जिगरे रसूल। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे के मैयत पे न रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी ना खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। हजरत किरामी, आज सब आसूरा है, जिसे हम हिंदुस्तानी मुसलमान कत्ले हुसैन की रात भी जानते हैं कि जिलो रसवाई से दरकिनार हो जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के पाक सरजमीन पे 22,000 यजीदियों को मुखातिब करके मेरे आका इमाम हुसैन ने ऐलान किया, फरमाया, ऐ यजीदियों तुमने मेरा खाना बंद किया है, ऐ यजीदियों तुमने मेरा पानी बंद किया है, ऐ यजीदियों तुमने हुसैन इब्ने अली को नंगी तलवारों के साए में घेर कर मरने और मारने की धमकी दी है। ऐ यजीदियों तुमने मेरी बीबी को बेवस कर दिया है। तुम रसूलुल्लाह के गुलशन को उजाड़ने की नापाक शय कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें हयात अबदी का फलसफा समझाया था। ये तो बताओ यजीदियों, क्या कभी मैंने रसूलुल्लाह के सुन्नत को छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन ने पूछा, ये तो बताओ यजीदियों, क्या कभी मैंने नमाज 5 वक्ता छोड़ी? यजीदियों ने कहा नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन ने पूछा, ये तो बताओ यजीदियों, क्या कभी मैंने जना व शराब पिया? आवाज जस्तो जबल सह करबला में गुजा नहीं। तब मेरे आका इमाम हुसैन ने पूछा, तब तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तब तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? अरे खाना तो उसका बंद करो जो नबी के दीन से बगावत रखता हो, पानी तो उसका बंद करो जो रसूल के दीन को अपने दीन में बदलने की नापाक शय करता हो। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे हैं। ए मेरे हुसैन तू बड़ी मनमोहन सूरत लेके करबला में उतरा था। ये कहते हुए मेरे आका इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं और 22,000 यजीदियों को मुखातिब करके मेरे आका इमाम हुसैन ने ऐलान किया, फरमाया, हरमी मोगीसी योगी सना, तुम में से है कोई जो मेरे साथ आ जाए? ए इमाम हुसैन, आपके गुलाम दर गुलाम का गुलाम ये जुनैद भरे मजमे में पूछना चाहता है, ए मेरे आका, हरमी मोगीसी मोगी सना का मफहूम तो है कोई, ये हुआ कि है कोई जो मेरी जान बचा ले? आप तो एक तरफ यजीद की मदद को लेने को तैयार नहीं है, यजीद के मुकाबले में मरने और मारने को तैयार है, लेकिन आपने यजीद से क्यों मदद मांगा मेरे आका? अगर आपको मदद ही मांगना होता तो यजीद का सबसे बड़ा बादशाह आपको मदद देने के लिए तैयार था। आप यजीदी लश्कर से क्यों मदद मांग रहे हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम गलत सोच रहे हो।
हर मिम मोगीसी होगी सना का मफहूम ये नहीं हुआ कि है कोई जो मेरी जान बचा ले। अरे मैंने तो शहादत का शहरा अपने सर पे बांध रखा था, मैं नेक और पाकीजा रूह को इब्तला कर रहा था कि है कोई जो सर कटाने में मेरी मदद करे, है कोई जो गर्दन सजाने में मेरी मदद करे, है कोई जो यजीद के जेल में जाने वक्त मेरी मदद करे, है कोई जो यजीदियों का तीर सीने पे लेने में मेरी मदद करे। किसने समझा? उसने समझा जो सबसे पहले इमाम हुसैन के पूरे खानदान का घेराव किया था। उसने समझा जो यजीद का सबसे बड़ा कमांडर था, जनाब हुर घोड़े पे सवार होते हैं, करबला के मैदान में घोड़े को दौड़ाते हुए इमाम हुसैन के करीब पहुंचते हैं। यजीदियों ने सोचा हुर बड़ा ही होशियार और मुतकब्बिर सिपाही है, जाएगा इमाम हुसैन को पटा कर लाएगा, इमाम हुसैन जुल्म यजीद के सामने बैत करेंगे। आते हैं इमाम जनाब हुर आंखों में चमक लिए हुए, घोड़े से उतरते हैं और रोते हुए कहते हैं, ए मेरे आका इमाम हुसैन, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मेरे गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने जनाब हुर को गोद में उठाया और कहा, ऐ हुर तू तो जहन्नम से आजाद हो गया। मिजाज के तेवर मुलाहिजा फरमाए, अगर इमाम हुसैन ये कह देते, ऐ हुर जा मैंने तुझे माफ किया, तो हालात क्या बनते? नहीं, अगर इमाम हुसैन कह देते, ऐ हुर मैंने तुझे माफ किया, तो हुर नर्वस हो जाता, हुर एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता, और रसूलुल्लाह के औलाद किसी को एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होने देते हैं। जो एहसासे बरतरी का दौलत बांटने आए थे वो भला एहसासी कमतरी का शिकार कैसे होने देते? अब जाते हैं जनाब हुर करबला के मैदान में घोड़े को दौड़ाते हुए 22,000 यजीदियों को मुखातिब करके जनाब हुर ने भी वही नारा लगाया है जो इमाम हुसैन ने लगाया था। फरमाया, हर मिम मोगीसी होगी सना, तुम में से है कोई जो इमाम हुसैन के साथ आ जाए। जब इस नारे को यजीदियों ने सुना है तो यजीदियों में कोहराम मच गया। यजीदियों ने कहा, ऐ हुर तू तो मेरा कमांडर है, तू तो ये यजीदी है, ये तो नारा हुसैनियों का है, तू इस नारे को क्यों लगा रहा है? जनाब हुर ने कहा, अरे कमबख्तो, अगर तुमने अपने आकेबत को देखा है तो पलट आए। अगर तुम में से कोई बदबख्त हो, इमाम हुसैन के लाल अली अकबर का कत्ल कर देगा और इमाम हुसैन के नाना के दिन की हिफाजत करेगा तो इमाम हुसैन उसे भी माफ कर देंगे। इतना ही कहना था। जनाब हुर पे तीरों की बरसात होती है और जनाब हुर शहीद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इमाम हुसैन जाते हैं, उनका लाश लाकर खेमाए हुसैनी में रखते हैं। जंग का इम्तिहान शुरू हो गया है। इमाम हुसैन पे गुलाम दर गुलाम अपने जान को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन कोई इमाम हुसैन से ये नहीं कहता, ए इमाम हुसैन रिवर्स हो जाइए, ए इमाम हुसैन मसलहत को सलाम कर लीजिए। जिसने नबी के हाँ में हाँ मिलाया था, भला दुश्मन नबी के हाँ में हाँ कैसे मिलाता? एक गुलाम शहीद हुआ, दूसरा गुलाम शहीद हुआ। जब मुस्लिम इब्ने औसदा जंग के लिए उतरे हैं, लड़ते गए, जब शहादत का वक्त करीब आता है तो मुस्लिम इब्ने औसदा ने इमाम हुसैन को आवाज दिया, हुसैन हुसैन हुसैन। इमाम हुसैन ने फरमाया, मत घबराना मेरे गुलाम, मैं आ रहा हूं। जब इमाम हुसैन करीब पहुंचते हैं तो मुस्लिम इब्ने औसदा दम तोड़ रहे थे। मुस्लिम इब्ने औसदा ने फरमाया, ए मेरे आका इमाम हुसैन, शहादत का वक्त है, करबला में मेरी एक बीबी है, एक नन्हा सा बच्चा है, उसको भी अजमत हुसैन पर कुर्बान कर दीजिएगा, लेकिन इस्लाम पे आंच ना आए। अभी इतना ही कहना था कि मुस्लिम इब्ने औसदा दम तोड़ देते हैं। उनका लाश इमाम हुसैन लाते हैं खेमा हुसैनी में, अपने जांघों पे रखा ही है कि देखते हैं एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8-10 साल है, कमर में नन्ही सी तलवार लेकर करबला के मैदान में जा रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे असहाब जरा पकड़ो, वो किसका बच्चा है जो करबला के मैदान में अकेले 10 साल की उम्र में तलवार लेकर जा रहा है? फितरत ने आवाज दिया, हुसैन कल सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तो कोई मर्द नहीं होगा जो जनाब सकीना को बचाएगा। कल सकीना की चादर को छीना जाएगा हुसैन, तो कोई खेमाए हुसैनी में मर्द नहीं होगा जो जनाब सकीना की हिफाजत करेगा। आप एक छोटे से बच्चे की हिफाजत कर रहे हैं। जाते हैं, असहाब उस बच्चे को पकड़ कर लाते हैं। बच्चा इमाम हुसैन के करीब आता है। इमाम हुसैन ने पूछा, ए मेरे लाल तू कहाँ जा रहा है? बच्चे ने कहा, मैं अजमत हुसैन पे अपने जान को कुर्बान
कुर्बान करने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने पूछा, तू किसका बेटा है? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, ए मेरे आका, आप मुझसे पूछते हैं मैं किसका बेटा हूँ? इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ मेरे लाल, तू किसका लाल है? बच्चे ने कहा, बता दूं मेरे आका मैं किसका बेटा हूँ? इमाम हुसैन ने कहा कि बता दे मेरे बेटे, तू किसका बेटा है और तुझे किसने सजाया है? बच्चे ने कहा, मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजाया है। इमाम हुसैन ने कहा, तू किसका बेटा है? उस बच्चे ने कहा, जिस मुस्लिम इब्ने औसदा की लाश आपके जांघों पे पड़ी है, मैं उस मुस्लिम इब्ने औसदा का बेटा हूँ और मेरे बाप का रूह मुझसे चीख चीख कर कह रहा है, बेटे जब बाप ही ना रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा? जा अजमत हुसैन पे अपने जान को कुर्बान कर दे। बैत अजमे बैत इस ढंग से गुलामों के समझ में आई थी। बाप वाले हैं आप, जरा सोचिए, एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, करबला के मैदान में जाता है, अपने जान को कुर्बान कर देता है और इसके बाद आते हैं इमाम हुसैन के लालों के पास। अब देखिए, गुलामों ने शहादत दे दिया। अब आते हैं इमाम हुसैन के बच्चों के पास। जनाब कासिम हैं, जनाब कासिम इमाम हसन के बेटे हैं। इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे हैं। जनाब कासिम ने कहा, चचा जंग जाने की इजाजत दे दीजिए। चचा हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल, तुझे तेरी फूफी ने पाला है, जा अपनी फूफी से रुखसत ले ले। जाते हैं जनाब कासिम, फूफी ने भी मना कर दिया, ए मेरे बेटे, मैं तुझे करबला जाने की इजाजत कैसे दे दूं? जब रोने लगते हैं, अपने बाजू के ताबीज को खोला है तो उसमें इमाम हसन ने लिखा था, ए मेरे नूर, ए मेरे आंखों के सुरूर, एक ऐसा वक्त आएगा जो करबो बला के मैदान में मेरा भाई हुसैन अकेले होगा, तू अपने जान की कुर्बानी दे देना और इस्लाम के लाज को बचाना। जनाब कासिम वो ताबीज लेकर इमाम हुसैन के पास पहुंचे हैं और कहते हैं, करबला जाने की इजाजत मेरे वालिद ने मुझे दिया है। जब जनाब कासिम उतरे हैं तो सिम्र ने कहा कि ऐ अर्जद, जा उस बच्चे का मुकाबला कर। दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान यजीदियों में था जिसका नाम अर्जद था। अर्जद ने कहा, दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान एक बच्चे का मुकाबला करेगा? अपनी बेइज्जती समझी, 4 बच्चों के साथ था, एक बच्चे को भेजता है। खुदा के सिर ने फन्नाओ फिन्नार कर दिया। दूसरे तीसरे आते हैं, खुदा के सिर ने उसे भी मारा। चौथा आता है, जनाब कासिम ने उसे भी मार दिया। अब कहते हैं जनाब कासिम, अब तू आ। दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान अर्जद जब शैतान की तरह झूलते हुए फिलते हुए जनाब कासिम के करीब पहुंचता है तो इमाम हुसैन ने गर्म रेत पे सजदा किया और अल्लाह से दुआ किया, है मेरे माबूद, मेरे भतीजे के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान खड़ा है, मेरे भतीजे की लाज रखना। इमाम जनाब कासिम ने कहा, चचा सर उठाइए, खुदा ने सुन लिया है। और जनाब कासिम ने एक ही तलवार में उसे भी फन्ना फिरना कर दिया। लेकिन जनाब कासिम को भी शहादत का जाम पीना था, जनाब कासिम की भी शहादत होती है। ये वाकया बहुत बड़ा है, कभी वक्त मिलेगा तो इसे पूरा करूंगा। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन हसन के साथ।